हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर दशा, आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और इस चैनल पे हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्रूशियल टॉपिक के बारे में, जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज, मच्छरों से होने वाली बीमारियां। उनमें भी हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों का ट्रांसमिशन कैसे अलग होता है, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है और इन दोनों में से किस तरीके से हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो चलिए आप भी इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की हेल्थ अपडेट्स के लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। डेंगू एंड चिकनगुनिया में से कौन ज्यादा खतरनाक है। चिकनगुनिया, सबसे पहले ये जानते हैं ये दोनों क्या है। अगर हम सिंपल से भाषा में बात करें तो ये दोनों ही मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मतलब ये दोनों मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां हैं। दूसरा है ये दोनों वायरल बॉर्न डिजीज है, मतलब ये वायरस से होती हैं। पर इन दोनों का जो वायरस है वो अलग होता है। चिकनगुनिया होता है वो चिकनगुनिया वायरस से होता है, और डेंगू जो होता है वो डेन वायरस से होता है। और डेंगू के केस में उसके 4 सीरोटाइप्स भी पाए जाते हैं, जबकि चिकनगुनिया में ऐसा नहीं है। बट अगर हम मच्छर की बात करें तो दोनों ही डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों एक ही मच्छर, जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टस, इससे ही दोनों होते हैं। अब हम इस मच्छर के बारे में बात करें तो इसमें ये जो मच्छर है जिसको हम एडिस एजिप्टाई बोलते हैं, इस मच्छर की खास बात होती है कि जनरली दिन के समय ये एक्टिव रहता है, और उसमें भी जो सुबह का टाइम होता है, जब सनराइज होता है, सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद का टाइम, जिसमें लोग मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज करने पार्क्स में जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं उस ड्यूरेशन में, और शाम का समय जो सन सेट होने के कुछ समय के बाद में ये मच्छर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और इसी वजह से इस मच्छर के लिए स्पेशल प्रिकॉशन लेना जरूरी होते हैं। सेकंड, अब हम इनके ट्रांसमिशन की बात करें, किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे हमने देखा दोनों ही चिकनगुनिया एंड डेंगू दोनों ही मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, दोनों ही मच्छर के काटने से होते हैं। बट दोनों में एक डिफरेंसेस है, वो डिफरेंस ये है कि जो चिकनगुनिया है वो सिर्फ इंसान को एक मच्छर के काटने से ही होगा। एक मच्छर जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी चिकनगुनिया वायरस से, अगर उसने किसी इंसान को काटा तो उसके अंदर ही चिकनगुनिया हो सकता है। बट डेंगू के अंदर ऐसा नहीं है। डेंगू के केस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका देखा गया है, जो चिकनगुनिया के अंदर नहीं है। तो ट्रांसमिशन में हम अगर दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करें, दोनों में एक डिफरेंस है। चिकनगुनिया है वो सिर्फ मच्छर के काटने से इंसान को हो सकता है, बट डेंगू के केस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी, मतलब इंसान से इंसान को, जैसे कोई मदर है तो मदर से उसकी फीटस को भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, ये ऐसा देखा गया है। हम बात करें दोनों का वेक्टर कौन है। वेक्टर दोनों ही केसेस में एक ही वेक्टर है, जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई एडिस एल्बोपिक्टस। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादातर एडिस एजिप्टाई की केसेस हैं, वो ही डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों ही वायरस को कैरी करते हैं, और यही ह्यूमन के अंदर इस बीमारी को लेकर आते हैं। बात करते हैं इन दोनों के साइन और सिम्टम्स के बारे में, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं साइन और सिम्टम्स में। अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू के अंदर पेशेंट को बुखार आता है, सर में दर्द होता है, आंख के पीछे बहुत ज्यादा दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, बहुत ज्यादा जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर इसे हम डेंगू को बोलते हैं। साथ में पेशेंट को रैशेस भी डेवलप हो जाते हैं कई बार। और अगर डेंगू कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चला जाए तो पेशेंट को पेट फूलना, सांस में तकलीफ होना, और साथ ही साथ उस पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ऐसे केसेस सिम्टम्स जो है डेंगू के मरीजों के अंदर ये आ सकते हैं। वहीं अगर हम चेक की बात करें, चिकनगुनिया में पेशेंट को जो मोस्ट कॉमनली आता है, पेशेंट को बुखार आएगा। इसके अलावा चिकनगुनिया के अंदर जो स्पेसिफिक इसका फीचर है, जो सिम्टम्स में आता है, वो होता है जॉइंट्स पेन होना। जॉइंट्स पेन डेंगू के अंदर भी हो सकते हैं, बट चिकनगुनिया में स्पेसिफिकली जॉइंट्स पेन होंगे, और ये बहुत ज्यादा दर्द होता है। और चिकनगुनिया के अंदर खास बात होती है कि ये पेन जो है पेशेंट को, जब चिकनगुनिया ठीक हो जाता है उसके बाद भी ये पेन मरीजों के अंदर रह सकता है, और ये कुछ हफ्तों तक रह सकता है, कुछ महीनों तक रह सकता है। और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो चिकनगुनिया आर्थराइटिस में कन्वर्ट होकर ये कई सालों तक पेशेंट के साथ में रह सकता है, चिकनगुनिया आर्थराइटिस में कन्वर्ट होके। और ये चीज डेंगू के अंदर नहीं है। डेंगू के अंदर आपको पेन होगा तो कुछ महीनों तक पेशेंट को दर्द हो सकता है, पर रिकवरी के बाद में इतना जॉइंट पेन डेंगू के अंदर नहीं होता जितना चिकनगुनिया पेशेंट्स को होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली जॉइंट्स पेन की ही बात करें, जो जिससे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जो चिकनगुनिया के पेशेंट्स होंगे उनको सुबह उठने में हाथ पैर में जकड़न होना, सूजन आना, ये सारी चीजें उनको अपने जॉइंट्स में हो सकती है। वो नी जॉइंट हो सकता है, रिस्ट जॉइंट हो सकता है, एल्बो जॉइंट हो सकता है, वो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। इसी के पैरेलल में अगर हम डेंगू के अंदर देखें तो डेंगू में पेशेंट को आंख के पीछे दर्द ज्यादा होता है, रैशेस हो जाते हैं। ऐसे कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं जो डेंगू में होते हैं, और
और वो चिकनगुनिया के अंदर नहीं होते। तो इन सिम्टम्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं, अगर आपको शुरू में बुखार ज्यादा आ रहा है और आपको साथ में जॉइंट्स में ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको चिकनगुनिया हो। और इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट के द्वारा, कि पेशेंट को डेंगू है और या फिर उसको चिकनगुनिया। और ये क्यों जरूरी है? बिकॉज जितना जल्दी हम डायग्नोसिस कर लेंगे उतना जल्दी हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं दोनों का। बात करते हैं इन दोनों के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। दोनों ही, जैसे मैंने बोला, वायरल बॉर्न डिजीजेज है, वायरस से होती हैं। दोनों का ही जो इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इनका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 7 दिन, 3 to 7 डेज, मतलब ऑलमोस्ट हम 1 वीक की अगर हम बात करें तो दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड लमसम 1 वीक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब पेशेंट को किसी मच्छर ने काटा और मच्छर के काटने के बाद तो पेशेंट को जो सबसे पहला सिम्टम आएगा, अब वो चाहे बुखार है, चाहे वो सर में दर्द है या कुछ भी है, तो वो जो फर्स्ट बाइट से लेकर जो पहला सिम्टम आएगा, इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। करते हैं इन दोनों के डायग्नोसिस के बारे में। पेशेंट को चिकनगुनिया है या पेशेंट को डेंगू है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात है। और क्यों जरूरी है डायग्नोसिस करना? बिकॉज जितना जल्दी हम डायग्नोसिस कर लेंगे पेशेंट को कि पेशेंट को चिकनगुनिया है या पेशेंट को डेंगू है, तो हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे दोनों ही एंटी जो है वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, तो दोनों के अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो चलेगा, बट साथ ही साथ चिकनगुनिया के अंदर क्योंकि हम जॉइंट्स पे पेशेंट को पेन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट ही हम दे सकते हैं। तो हमें अर्ली डायग्नोसिस करना इसमें जरूरी है। तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? अगर हम चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया के अंदर हम करते हैं, शुरू के फर्स्ट वीक में होता है RT-PCR। अगर आप इससे RT-PCR करवाते हैं तो चिकनगुनिया को फर्स्ट वीक में डायग्नोसिस कर सकते हैं, और बाकी के जो 2 महीने हैं उसमें एंटीबॉडी टेस्ट करवा के चिकनगुनिया का पता लगाया जा सकता है। उसी के पैरेलल में अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू के अंदर जो शुरू के का टाइम होता है, उसका इनिशियल अगर हम माने तो 2 से लेकर जो 5 डेज का टाइम पीरियड है, उसमें डेंगू के अंदर NS1 एंटीजन डेंगू का वो पॉजिटिव आता है। उसके बाद जो डेंगू के केस में जो 14 डेज वाला पीरियड है, उसमें IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, और उसके बाद IgG एंटीबॉडी टेस्ट करा के डेंगू का पता लगाया जा सकता है। अगर जितना जल्दी हम ये डायग्नोसिस करवा लेंगे उतना ही जल्दी हमारे लिए ये बेटर होगा। बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, दोनों के अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और दोनों में क्या डिफरेंस है ट्रीटमेंट के अंदर, तो देखिए दोनों ही जो है, पहली बात तो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, वायरल है, तो आपको यहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो दोनों में ही रिक्वायर्ड है। बट अगर हम चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया में पेशेंट को जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होता है, उनको सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस एरिया में, तो यहाँ पे जॉइंट्स के लिए पेशेंट को पेन किलर्स भी दिए जाते हैं साथ के साथ, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिन्हें हम NSAID बोलते हैं, ये दवाइयां भी इसमें दी जाती हैं पेशेंट को पेन के लिए। इसके अलावा पेशेंट को जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, फ्लूइड्स हो गया, उसको रेस्ट करवाना, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना, इम्यूनिटी के लिए उसे सप्लीमेंटेशन देना, विटामिन C एनरिच चीजें देना, कोकोनट वाटर, ये सारी चीजें तो इसमें भी दी जाती हैं। अगर उसके पैरेलल में अगर हम डेंगू के अंदर बात करें तो डेंगू के अंदर पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस है डेंगू और चिकनगुनिया के अंदर, डेंगू के अंदर क्योंकि प्लेटलेट्स जो है डिक्रीज होती हैं, और डेंगू है वो ब्लीडिंग कॉज करता है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। इस वजह से डेंगू के जो केसेस होते हैं डेंगू पेशेंट्स में, हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यहाँ पे नहीं देते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी पेशेंट जो जिसमें प्लेटलेट कम हो रहे हैं उसमें और ज्यादा ये प्लेटलेट गिरा सकती है। तो डेंगू के अंदर स्पेशली ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को यहाँ भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट को फ्लूइड इनटेक उसकी सही रखी जाती है, उसे हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, उन्हें जितना भी रेस्ट है ये सारी चीजें करवाई जाती हैं, उनको एंटीपायरेटिक्स जिसमें आपके पैरासिटामोल आती है जो बुखार को कम करती हैं, ये सारी मेडिसिन उनको पेशेंट को दी जाती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट को हमें स्टेरॉइडल एंटी स्टेरॉइडल जिनको NSAID यहाँ पे पेशेंट को नहीं देनी है। साथ ही साथ अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू में एक पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में भी जा सकता है, बिकॉज डेंगू जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड। अगर आपने इसको डिटेल वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने डिटेल डेंगू के स्टेजेस के बारे में बात करी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। डेंगू जो है वो 3 स्टेजेस में आता है, 3 टाइप का डेंगू बेसिकली हो सकता है। जो ट्रीटमेंट होता है वो भी अकॉर्डिंगली जो स्टेजेस है उसमें ये किया जाता है डेंगू के केस में, जबकि चिकनगुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। चिकनगुनिया के अंदर इस तरीके से कोई डिवाइडेशन नहीं होता। लास्ट हम प्रिवेंशन के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही केसेस में आप जानते हैं दोनों मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, तो हमारा जो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज होंगी वो जितना हम मॉस्किटो वाली चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं वो सारा प्रिवेंशन हमारा इनके ऊपर ही फोकस करेगा। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है प्रिवेंशन के ऊपर, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉमनली यहाँ बात करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, जिसमें आप जब भी बाहर जाएंगे फुल से कपड़े पहन के आपको बाहर जाना है, बच्चों को भी वही पहनाना है। अगर आप बच्चों को वॉक पे लेके जा रहे हैं या फिर छोटे बच्चों को आप प्रैम में वॉक पे ले जा रहे हैं
तो आपको उसको मॉस्किटो नेट्स जो आती हैं, मच्छरदानियाँ, उनसे उसको कवर करना है। घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, तो आपको मच्छरदानी का यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपके घर में कहीं पर भी आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर हो रहा है, क्लीन वाटर कहीं पे जमा हो रहा है, जैसे गमले हो गए, आपके घर में कोई टैंक है वाटर का जिसमें वो खुला पड़ा हुआ है, या आपके घर में कोई गड्ढे हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय, तो इन सारी चीज़ों को आपको या तो कवर करके रखना है, और अगर आप कवर नहीं कर सकते तो आपको उस पानी को वहाँ से रिप्लेस करना है, उसको वहाँ से हटा देना है। सिमिलरली आपके घर में अगर आप वाटर कूलर्स यूज़ करते हैं तो हर 7 दिन के अंदर आपको पानी चेंज करना है। आप पानी चेंज नहीं कर सकते हैं तो आपको केमिकल सॉल्यूशंस आते हैं जो आपको सब सेंटर से मिल जाएंगे, टेमीफॉस वगैरह, वो लाके आप उसके अंदर डालने हैं, सो दैट ये जो लार्वा है मच्छर का वो वहाँ पे ब्रीड नहीं कर पाए। बेसिकली हमें जो साइड जितनी भी है उन सबको हमें खत्म करना है। इसे हम सोर्स रिडक्शन भी बोलते हैं। उस सोर्स को ही हमें हटाना है जहाँ पे मच्छर पनप सकता है। इन सारी प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करके हम मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस से बच सकते हैं। लास्ट इज इम्पॉर्टेंट, हमें जितना जल्दी हो सके अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है। अगर आपको कोई से भी सिम्टम्स आते हैं, कोई लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जाके इमीडिएटली आपको मेडिकल हेल्प लेनी है, आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है, आपको हेल्थ सेंटर पे दिखाना है और आपको अपनी टेस्ट करवाने हैं। लास्ट हम बात करें कि दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, तो देखिए अगर हम दोनों में से खतरनाक होने की बात करें, कौन ज्यादा डेंजरस है, तो हम अगर चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया के केसेस में ऐसा नहीं होता कि पेशेंट, अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है चिकनगुनिया की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है, पेशेंट की कोई डेथ हो गई है। बट डेंगू की केसेस में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है और वो पेशेंट कोमा में जाके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दोनों में से अगर हम ऐसे सीवियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेंगू ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू चिकनगुनिया। बट एट द सेम टाइम चिकनगुनिया की जो मरीज हैं उनको जॉइंट्स का जो पेन रहता है वो उनको बहुत लंबे समय तक उनको परेशान कर सकता है। मे बी उनको, उन पेशेंट्स को कॉमा और वो डेथ वाली कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, बट साथ ही साथ उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसको ये खराब कर सकता है अगर पेशेंट को चिकनगुनिया हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो चाहे चिकनगुनिया पेशेंट को है चाहे पेशेंट को डेंगू है, हमें दोनों ही केसेस में सबसे पहला काम करना है, हमें प्रिवेंशन को फॉलो करना है। हम कोशिश करें जितना हो सके हमें मच्छर से अपना बचाव करना है, बिकॉज एक स्मॉल बाइट जो है मच्छर की, वो स्मॉल बाइट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देकर आती है हमारी लाइफ के ऊपर, और इतने बड़े डिजीजेस जो हैं इनकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं। तो हमें इससे पहले तो हमें बचना है इस स्मॉल बाइट से। दूसरा हमें करना है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब जितना जल्दी हो सके हमें अगर कोई भी सिम्टम आता है तो हमें बैठ के वेट नहीं करना, हमें सिम्टम को जाके कंसल्ट करना है, अपना चेकअप करवाना है। और जब हमें ये क्लैरिटी आ जाए कि ये पेशेंट को डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो हमें अकॉर्डिंगली जो भी ट्रीटमेंट है उसे स्टार्ट करना है ताकि हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बच पाएँ। तो चाहे डेंगू हो चाहे चिकनगुनिया है, दोनों ही केसेस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर की हेल्प लेनी है। अगर ये सिम्टम्स आप में से किसी को भी आ रहे हैं तो अपना चेकअप करवाइए, अपने टेस्ट करवाइए और जितना जल्दी से अपना ट्रीटमेंट को स्टार्ट करिए। लास्ट में समराइज करते हैं डेंगू चिकनगुनिया में क्या क्या सिमिलरिटीज थी और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे। डेंगू चिकनगुनिया दोनों ही एक ही मच्छर से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई, एडिस एल्बोपिक्टस। दूसरा है दोनों ही वायरल बॉर्न डिजीजेज हैं, दोनों के ही अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको अपना रेस्ट करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आपको दोनों में ही करनी है। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों वायरल बॉर्न डिजीज है बट दोनों अलग अलग वायरस से होती हैं। चिकनगुनिया वायरस से होता है, डेंगू डेन वायरस से होता है। चिकनगुनिया के केस में कोई सीरोटाइप नहीं है, चिकनगुनिया में एक ही सीरोटाइप है जो उसका सिंपल है, इसको हम चिकनगुनिया वायरस बोलते हैं। डेंगू में 4 सीरोटाइप्स होते हैं और इसी वजह से डेंगू जो है वो पेशेंट को 4 बार अलग बार हो सकता है जो चिकनगुनिया के अंदर नहीं होता। एक बार हो गया तो पेशेंट को हमेशा एंटीबॉडी बन जाएगी चिकनगुनिया के केसेस में, वो डेंगू में नहीं होता जब तक उसे चारों सीरोटाइप इफेक्ट नहीं कर ले। नंबर 3 है डेंगू के अंदर और चिकनगुनिया के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं काफी सिमिलर होते हैं सिम्टम्स, बट स्पेसिफिक सिम्टम है चिकनगुनिया का अगर जॉइंट्स में बहुत सारा दर्द होना, जोड़ों में, एल्बो में, रिस्ट में, नी जॉइंट में, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं सबके अंदर चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा पेन होता है पेशेंट को, और वो पेन बहुत सीवियर होता है जो डेंगू के अंदर नहीं होता। अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू के अंदर पेशेंट को सर में दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर आना, पेशेंट को थकान होना, कमजोरी आना, आंखों के पीछे ये जो एरिया है यहाँ पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होना और रैशेज आ जाना, चकते पड़ना जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये डेंगू के केसेस में आ सकती हैं जो चिकनगुनिया के अंदर नहीं आती। नंबर 4 अगर हम बात करें
दोनों की डायग्नोसिस के बारे में। अगर हमें चिकनगुनिया को डायग्नोसिस करना है तो हम शुरू के हफ्ते में RT-PCR करवा सकते हैं। वहीं अगर हम डेंगू के लिए देखें तो डेंगू में एनास्पिन एंटीजन से हम पता लगा सकते हैं पेशेंट को डेंगू तो नहीं है। इसके अलावा दोनों में ही हम एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं फर्स्ट वीक के बाद। डिफरेंस हम बात करें दोनों में से डेंजरस अगर हम बात करें तो वो डेंगू ज्यादा है, बिकॉज डेंगू पेशेंट को सीवियर हेमरेजिक शॉक में भी लेके जा सकता है, कोमा में भी ले जाता है और डेंगू से डेथ भी होती है अगर पेशेंट को डेंगू से कॉम्प्लिकेशंस हो गई। वहीं अगर हम चिकनगुनिया की बात करें तो पेशेंट को कोमा और डेथ जैसी चीजें रिपोर्टेड नहीं है, बट पेशेंट को जो जॉइंट्स पेन है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है। पेशेंट को चिकनगुनिया आर्थराइटिस में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो वो उसे बहुत सालों तक परेशान कर सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे वो खराब कर सकता है। खास सिमिलरिटी की अगर हम बात करें दोनों के अंदर तो वो है प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। दोनों ही केसेस में हमें जो प्रिवेंशन मेथड है वो दोनों का सेम है, दोनों एक ही मच्छर से होते हैं, तो जितना हम मच्छर से बचाव कर सकते हैं उतना ही हम दोनों डिजीज से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको कुछ काम आई होगी, आपको कुछ इससे वैल्यू मिली होगी। अगर आपको भी डेंगू है, चिकनगुनिया है या इसमें कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से क्या हो सकता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, लोगों को शेयर करिए और डेंगू एंड चिकनगुनिया से बचने की प्रिवेंशन में पार्ट लीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के प्रिवेंशन की हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।